जातिवाद और मर्दवाद जब एक साथ हों तो इसका अंजाम बड़ा ही भयावह होता है। बलात्कार सारी दुनिया में होते हैं, पुरुषवाद सभी जगह है, लेकिन जितने विभत्स रेप यहां होते हैं शायद ही दुनिया के किसी देश में होते हो। वहां बलात्कार की वजह यौन कुंठाएं होती होंगी, पर यहां बलात्कार केवल यौन कुंठाएं नहीं है। घटना तो आप सभी अभी तक अखबार और सोशल मीडिया में पढ़ ही चुके होंगे। तारीख 14 सितंबर, राजधानी से महज 200 किलोमीटर दूर हाथरस के चंदब्बा क्षेत्र में 19 साल की दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उसी के गांव के 4 दबंगों ने बलात्कार के बाद उसे लाठियों से इतना मारा कि उसकी गर्दन, हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डियां टूट गईं। अब वो हमारे बीच नहीं है। असल में बहुत से लोग इंतजार ही उसके मरने का कर रहे थे। उसे जिंदा रहते सुर्खियां मिल भी जाती। अगर उन अपराधियों का नाम कोई खान वगैरह होता तब लड़की दलित से शायद हिंदू भी हो जाती। तब उसके अपराधियों और उनकी जाति को दबंग लफ्ज के पीछे छुपाने की जरूरत भी ना पड़ती। उन अपराधियों का धर्म और उनके सरनेम को चीख चीख कर बताते कथित राष्ट्रवादी एंकर नो हाथ कूद रहे होते। खबर भी आपको इतना लेट ना मिलती। परंतु अफसोस की ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए मनीषा के सरनेम में अपनापन था, ना अपराधियों के सरनेम में टीआरपी। हाँ, अपराधियों के सरनेम में अपनापन जरूर नजर आया होगा, जो शायद रोक रहा था, लेकिन मुद्दा संवेदनशील था तो बात तो करनी ही पड़ती। फिर इंतजार था तो उसकी मौत का, फिर बात की गई। किसी भी गिद्ध को जिंदा जिस्म में दिलचस्पी कहां होती है, वो मरने का इंतजार करता है। असल में बलात्कार पुरुषवाद और जातिवाद ही नहीं करता, राजनीति और पूंजीवाद भी उतना ही बलात्कारी है। ये सब मिल बांट कर नोचते हैं। ये गांव की गलियों से लेकर चमकदार बहुमंजिला इमारतों में चल रहे आलीशान टीवी मीडिया के ऑफिसों में भी बराबर चलता है। आपको लग रहा होगा मैं जातिवादी एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो जरा अखबार की इस खबर से आंख चुरा कर दिखाएं, जो मनीषा की मौत की खबर के साथ ही छपी थी। आरोपियों के पक्ष में आई स्वर्ण परिषद। घिनौने से घिनौने गुनाह का भी पक्ष जो ले सकता है वो केवल जातिवाद और वर्गवाद ही ले सकता है। जातिगत वर्चस्व के लिए बलात्कार करने वालों के लिए बलात्कार मानसिक संतुष्टि है। उन्हें ये अपराध करने के बाद कोई शर्मिंदगी नहीं होती। तुम गंदी नाली में रहने वाले हमें इनकार करोगे, हमसे बराबरी करोगे। तुम हमारे पांव की जूती हो, हम जब चाहे तुम्हें पहन सकते हैं, जब चाहे उतार कर फेंक सकते हैं। ये जहर बुझे वाक्य आज भी गांव की गलियों और पंचायतों में दोहराए जाते हैं। देश में यौन हिंसा को उच्च वर्ग के लोग निचली जाति के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हमारे देश में हर दिन 4 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। लेकिन ये तो वो केस हैं जो दर्ज हुए, जो आंकड़े बने। जो दबाव में दर्ज ही नहीं हुए वो तो अनगिनत है। जब जातिगत वर्चस्व के लिए बलात्कार किया जाए तो यौन कुंठा और पुरुषवाद बहुत पीछे रह जाता है। और यह वर्चस्ववादी मानसिकता किसी सजा से नहीं डरती, क्योंकि उन्हें पता है इस देश का श्रेष्ठ वर्ग उनके साथ ही खड़ा होगा। एक बार तो लगा था निर्भया के बाद सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि इस देश के अखबारों ने इतने पन्ने और इतनी स्याही खर्च नहीं की थी कभी। ना ही संसद में इतनी बार बोला गया था महिलाओं की सुरक्षा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि औरतों की जिंदगी, उनकी सुरक्षा महीनों तक टीवी चैनलों की प्राइम डिबेट का मुद्दा बनी हो। कमेटी आनन फानन में बैठी हो, कानून को और सख्त करो, आईपीसी की धारा 376 में बदलाव करो, रेप के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करो। 3 महीने के अंदर अप्रैल 2013 में कानून भी बन गया। लेकिन उन कानूनों का हुआ क्या? एनसीआरबी के पन्नों में दर्ज हो रहे बलात्कार के आंकड़े लगातार बढ़ते गए। साल 2016-17 में अकेले देश की राजधानी में इन अपराधों में 26.4% का इजाफा हो गया। पूरे देश में यह संख्या 55% ज्यादा थी। इस देश की फास्ट ट्रैक अदालतें तो अलग से शोध का विषय है, जहां 10-10 साल से मुकदमे न्याय की बाट जो रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का नंबर तो बहुत बाद में आता है। इस देश की जिला और तालुका अदालतों में 3,17,35,000 मामले लंबित पड़े हैं, जिनमें से 2,27 लाख से ज्यादा मामले अकेले औरतों के साथ हुई हिंसा के हैं। यूपी की फास्ट ट्रैक अदालतों में दुष्कर्म और पास्को के सबसे ज्यादा 36,008 मामले लंबित हैं। राजधानी के चमकीले कमरों में बने कानून सेमिनार के पर्चों में तो कोट किए जा सकते हैं,
लेकिन इस देश के छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में अपनी मर्दानगी और जाति के अहंकार में डूबे मर्द को डराने में नाकाम है। वो पूरी दबंगई से न सिर्फ औरतों का रेप कर रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ रहे हैं, उन्हें जिंदा जलाकर मार डाल रहे हैं। वो महिला की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दे रहे हैं। वो सब कर रहे हैं। 2012 से पहले भी कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसे हालात में माता पिता को यह अधिकार मिले कि वो अपनी बेटी को कोख में ही मार डालें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बचकानी बात है। जिसमें बचाने का सामर्थ्य हो वो बेटी पैदा कर ले। सिर्फ सख्त कानून मर्दवाद और जातिवाद का इलाज नहीं है। ये प्रेरणा कहीं और से आ रही है, ये निर्देश कहीं और से आ रहे हैं। इसकी जड़ कहीं और है। उस जड़ को उखाड़ फेंकना